हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट इंट्रोडक्शन पार्ट 2। तो बच्चों, इस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में हमें जो है कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है और कुछ हमारे लॉज हैं इनको समझना है। तो हमें सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, फिर उसके लॉज को भी अच्छे से समझते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? जीरो एक्सपोनेंट। ये जीरो एक्सपोनेंट होता क्या है बच्चों? जीरो एक्सपोनेंट को हम समझते हैं अच्छे से और डिटेल में। तो बच्चों, आज आपको जीरो एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आने वाला है। तो हम जो है पहला टॉपिक लेते हैं, जीरो एक्सपोनेंट होता क्या है। तो यहाँ पे बच्चों कह रहा है फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए। तो यहाँ पे आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। बोल रहा है आपको नॉन जीरो। नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको वो रेशनल नंबर लेना है जो जीरो ना हो। जीरो को आपको छोड़ देना है। जीरो रेशनल नंबर, जीरो भी एक रेशनल नंबर है कि नहीं? जीरो भी एक रेशनल नंबर है। आपको हमने बताया था जीरो जो है रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो आपको जो है रेशनल नंबर के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो जीरो आपका एक रेशनल नंबर हमने बताया था। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको जीरो नहीं लेना है, बाकी कोई भी नंबर चलेगा। अब ये जीरो लेना क्यों नहीं है? अब मान लीजिए बच्चा कोई जीरो आपको रेशनल नंबर ले ही लिया, जीरो आपने ले लिया। मान लो ये आपका रेशनल नंबर जीरो आपने ले लिया और इसका पावर जीरो आ गया, इसका पावर जीरो आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, ये आपकी वैल्यू अनडिफाइंड आ जाता है। इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएंगे आप। तो इसलिए इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप कोई भी नंबर्स लो, लेकिन जीरो नहीं लेना है। कोई भी नंबर्स रेशनल नंबर आप ले सकते हैं जीरो को छोड़कर। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब क्या है। यहाँ पे जीरो रेशनल नंबर को नहीं लेना है, बाकी किसी भी नंबर्स को आप ले सकते हैं। तो आप ये समझ चुके हैं कि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। जीरो हमें नहीं लेना है। जीरो हमें नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर जीरो का पावर जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपको यहाँ जो है जीरो नहीं लेना है। तो अब बच्चों हम इसको अच्छे से समझते हैं। अब इसे हम अच्छे से समझने के बाद पहला टॉपिक मैं समझता हूं। ले लिया ए आपका एक रेशनल नंबर है, इसका पावर 7 दिया है। एक रेशनल नंबर दोनों का सेम है। ये आपका जो भी होगा वो सेम होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, ये आपका बेस है, ये आपका पावर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बेस आपका सेम है, ए इधर भी है, ए इधर भी है। तो बेस यहाँ क्या है बच्चों? बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, बेस आपका ए है तो a⁻7 - 7। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने डिवीजन में जो है पावर को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 7 - 7 क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं a⁻ क्या आ गया? 0। तो इसी को आपको क्या कहते हैं? जीरो एक्सपोनेंट। इसको क्या कहते हैं बच्चों? जीरो एक्सपोनेंट। तो आप ये भी समझिए कि आपको जो है जीरो एक्सपोनेंट किसे कहते हैं? जिसका पावर जीरो हो। जिसका पावर जीरो होगा वो आपका जीरो एक्सपोनेंट होगा। अब आपको कोई जीरो एक्सपोनेंट आ गया है तो अब इसका जो है a⁻0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बच्चों, ए आपका कोई रेशनल नंबर है। तो यानी यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स का पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 आता है। कोई भी नंबर्स आप यहां समझ सकते हैं, एनी नंबर्स
टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप समझ सकते हो, कोई भी आपका नंबर्स हो, कोई भी एनी नंबर्स, और उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि हमने जो है जीरो एक्सपोनेंट को अच्छे से समझने की कोशिश किया हूं कि इसमें जो है a टू द पावर 7 और a टू द पावर 7 यहाँ पे बेस सेम है। डिवीजन में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो गया। तो हमने पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, a टू द पावर 0 आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गया। जिस पर पावर 0 होता है उसको हम जीरो एक्सपोनेंट कहते हैं। और यहाँ पे हमने ये बताया कि कोई भी नंबर्स हो उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, ऑलवेज बच्चा क्या आएगा, 1। तो हम यहाँ पे कोई एग्जांपल लेकर समझते हैं बच्चों, कोई एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे मैं कोई एक रेशनल नंबर लेता हूं, मैंने 2/5 ले लिया, इसका पावर मैंने 0 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा बच्चा, ये कोई आपका नंबर है। तो हमने बताया था कोई भी नंबर हो उसका पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 3/7 है, इसका पावर 0 है, इसकी वैल्यू 1 आएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कोई भी नंबर्स आप ले लो, कोई भी नंबर्स आप ले लो, उसका जो है वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आने वाला है, 1। तो आप यहाँ अच्छे से समझ पा रहे हैं कि हमने क्या आपको समझाया, हमने ये समझाया कि आपको जो है क्या करना है, कोई भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 आता है। तो बच्चों अब हमें जो है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट को अब हमें समझना है। तो आप जीरो एक्सपोनेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे, अब हमें निगेटिव एक्सपोनेंट को समझना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या बोला जा रहा है बच्चों, यहाँ पर भी आपको जो है नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है, यानी 0 को नहीं लेना है, बाकी कोई भी नंबर चलेगा। तो हम जो है ये सेकंड वाला समझते हैं, a टू द पावर 5 a टू द पावर 10। तो आप यहां देख पा रहे हैं बच्चों बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है, बेस आपका सेम है यहाँ पे, और ये डिवीजन है। तो डिवीजन में हमने क्या समझाया था, पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम इसको क्या कर देंगे 5 - 10, तो आप इसे लिख सकते हैं a टू द पावर -5। तो बच्चों हमें ये समझना था निगेटिव एक्सपोनेंट होता क्या है। तो हम ये समझते हैं कि जिसका पावर निगेटिव आ जाए, जिसका पावर निगेटिव आ जाएगा वो आपका क्या होगा, निगेटिव एक्सपोनेंट। तो आप यहां समझ पा रहे होंगे किसी बेस पर आपका पावर निगेटिव है तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सपोनेंट। तो आप यहाँ अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे निगेटिव एक्सपोनेंट को समझाया जा रहा है कि आपको जो है पावर अगर माइनस में आता है तो वो आपका कौन सा एक्सपोनेंट होता है, निगेटिव एक्सपोनेंट। अब इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, अब जैसे हम a टू द पावर -5 है, यहाँ पे हम इसको जो है 1 के नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ 1 लिखा और इस पूरे नंबर्स को, इस पूरे एक्सपोनेंट को हम नीचे ले जाते हैं। तो हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे बच्चा, तो इसका पावर प्लस में हो जाएगा। यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब 1 अपॉन में लिखेंगे, 1 के अपॉन में इसको लिखेंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि आपको कोई भी नंबर्स दिया होगा, आप 1 को जो है 1 के अपॉन में लिखेंगे तो उसका पावर निगेटिव में है तो वो प्लस में हो जाएगा। तो आप यहाँ अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं कि आपको निगेटिव एक्सपोनेंट अच्छे से समझ में आ। देखिए बच्चों अब यहाँ पे आप ये देखिए, जैसे मान लो कोई एक रेशनल नंबर हम ले रहे हैं, कोई एक रेशनल नंबर हमें लेना है a/b। क्या लेना है, a/b। तो यहाँ पे बच्चों a/b टू द पावर 0,
a अपॉन b टू द पावर 0, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होता है 1। ये आपका क्या है 0 एक्सपोनेंट, ये क्या है बच्चों 0 एक्सपोनेंट। और आपको जो है निगेटिव एक्सपोनेंट में क्या है a अपॉन बी और पावर निगेटिव में आ जाए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी समझाया था आपको कि इसको जब 1 अपॉन में लिखेंगे, आप 1 अपॉन में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो a अपॉन बी टू द पावर n हो जाएगा। तो आप बच्चों ये आपको मैंने पढ़ाया था जो है कि आप इसको 1 डिवाइडेड बाई a अपॉन b टू द पावर n लिख सकते हैं। इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको मैंने ये भी बताया था बच्चा कि जो है ये आपको मैंने समझा रखा है p अपॉन q टू द पावर n इक्वल टू, इस पे पावर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि इसको हम जो है 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको हमें क्या करना है 1 डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये b टू द पावर n हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा a टू द पावर n हो जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसको जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा b टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस फॉर्म में आ चुका है आपका, ये आपका इस फॉर्म में आ गया। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बच्चे कि ए बी अपॉन ए टू द पावर n। तो हम यहाँ पे इसका रिलेशन समझते हैं बच्चे कि यहाँ पे हुआ क्या है। मैंने इसको डिटेल में आपको समझा दिया कि ये जो है निगेटिव, ये आपका क्या है निगेटिव एक्सपोनेंट, ये आपका क्या है निगेटिव एक्सपोनेंट। आप यहां समझ पा रहे होंगे ये आपका क्या है निगेटिव एक्सपोनेंट है। तो जब आप निगेटिव एक्सपोनेंट को 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। फिर हमने इसको क्या किया बच्चा डिवीजन में एक्सचेंज कर दिया। डिवीजन में एक्सचेंज करने के बाद हमने इसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर यहाँ पे डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो गया। तो यहाँ पे नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया। अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया। तो यहाँ से आपको मैंने रिलेशन समझाया, ये आपका ऐसा फॉर्म है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। तो अब जो है फाइनली आप क्या समझ पाए बच्चों कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है, समझते हैं यहाँ पे जो आपका दिया गया है इसका रिलेशन a अपॉन बी टू द पावर -n है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों कि ये आपका लास्ट में आया है। तो यानी यहाँ पे a अपॉन बी का रेसिप्रोकल कर दिया गया। a अपॉन बी का रेसिप्रोकल, a अपॉन बी का रेसिप्रोकल कर दिया गया। तो a अपॉन बी का रेसिप्रोकल लेंगे तो b अपॉन a हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर माइनस में है तो प्लस में हो चुका है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोई भी निगेटिव पावर है तो उसके जो बेस को अगर बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो पावर जो है प्लस में हो जाएगा। तो हम इसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हम यहाँ लेते हैं 2/3 टू द पावर -3। तो आपको हमने अभी यह समझाया कि आपको जो है a अपॉन बी टू द पावर -n दिया होगा तो आप इस बेस का रेसिप्रोकल ले सकते हैं तो b अपॉन a हो जाएगा। तो इसका पावर जो है माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस नंबर का रेसिप्रोकल लीजिए, इस नंबर का रेसिप्रोकल लीजिए तो क्या हो जाएगा 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। और इसका पावर माइनस में दिया है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो यानी निगेटिव एक्सपोनेंट को हम पॉजिटिव में कैसे चेंज कर दिया, इस बेस को जो है
इस बेस का रेसिप्रोकल हमने ले लिया, तो ये जो है पॉजिटिव में पावर आ चुका है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप, कोई भी क्वेश्चन हो, आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, 5/11 टू द पावर -4। तो यहाँ पे आपको इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, 11/5 हो जाएगा, इसका पावर 4 हो जाएगा। तो आप जो है जीरो एक्सपोनेंट और निगेटिव एक्सपोनेंट को अच्छे से समझ पाए होंगे बच्चा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से कंप्लीट हो चुके। तो बच्चों अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। हमें जो है एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं उनको पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है। ये लॉज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से समझाएंगे और आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब बच्चों हमारा दिया है पहला लॉज, a/b टू द पावर m, a/b टू द पावर n। तो यहाँ पे आप समझिए बच्चा कि आपका जो बेस है, ये आपका बेस है, ये आपका बेस है, a/b और a/b बेस है। तो यहाँ पे आप देखिए बेस आपका सेम है, बेस आपका क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है। यहाँ पे पावर आपके क्या है, डिफरेंट है। पावर आपका जो है, पावर आपका यहाँ पे पावर क्या है, डिफरेंट है। तो आप यहां देख पा रहे हैं बच्चों कि बेस आपका जो है सेम है, a/b यहां भी है, a/b यहां भी है, और पावर आपका यहाँ m है, पावर आपका यहाँ n है। तो आपको यहाँ पे जो है दिख रहा है कि बेस सेम होगा, बेस सेम हो, पावर डिफरेंट होता है, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बच्चों, पावर आपके ऐड हो जाते हैं। तो हमें ये सीखना है, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि बेस आपका सेम हो, बेस आपका सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमने बेस को लिखा और पावर को जो है ऐड कर दिया। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो है पहले लॉस का क्या नियम है। पहला लॉस का रूल्स ये है बच्चों कि बेस सेम हो और पावर्स डिफरेंट होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन में जो है पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई में दिया है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बेस आपका सेम है, पावर आपके डिफरेंट है, तो हमने जो है बेस पर जो है पावर को ऐड कर दिया है। तो ये आपका पहला लॉज है। अब हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है 9/11 का पावर है -4, 9/11 टू दी पावर -5। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बेस आपका सेम है, 9/11 इधर भी है, 9/11 इधर भी है। तो ये आपका जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो पावर आपके क्या है, डिफरेंट है, तो आपको सीधा सा कर देना है 9/11 टू दी पावर, आपको पावर को क्या कर देना है बच्चों, ऐड कर देना है। यहाँ पे -4 है, -4 आपने लिखा, अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाइए। अब यहाँ -5 है तो यहाँ आप -5 लिखिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9/11। तो आप बच्चों यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे -4 है और प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4 -5। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन क्या है, सेम है। जब साइन सेम होता है तो इसको हम ऐड कर देते हैं। साइन सेम होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ -5 का जो है साइन ज्यादा है, -5 का साइन जो है, माइनस का नंबर ज्यादा है यहाँ पे, तो आप यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। तो आपको अभी हमने, ये आपका निगेटिव एक्सपोनेंट आ चुका है, तो इसको आप लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका 9/11 को जो है रेसिप्रोकल ले लेना। तो ये आपका हो जाएगा 11/9 टू दी पावर 9। पावर इसका क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि आपका जो है निगेटिव एक्सपोनेंट आया, तो आपको बेस का जो है रेसिप्रोकल कर देना है, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका जो है बेस सेम है,
बेस आपका सेम है, बेस आपका क्या है, सेम है। और पावर क्या है आपके, डिफरेंट है, पावर जो है डिफरेंट है। तो आपको क्या कर देना है, पावर को जो है ऐड कर देना है। तो -2/7 टू द पावर -3 और +6। यहाँ -3 दिया है, यहाँ पर 6 दिया, मैंने +6 कर दिया। अब यहाँ पे डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है, तो आपको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डिफरेंट साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -2/7, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करिए, 6 - 3 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। आपका साइन कौन सा आएगा, जिसका नंबर ज्यादा होगा उसी का साइन आएगा। तो प्लस का नंबर ज्यादा है इसलिए प्लस यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं -2/7 टू द पावर 3। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा पहला लॉस। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लॉस क्या समझा रहा है कि बेस जो है सेम हो, बेस सेम, और पावर क्या होने चाहिए, डिफरेंट। पावर आपका डिफरेंट होगा तो आपके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आपको ये पहला लॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये आपका लॉस 2 है। अब इसको हम समझते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका बेस दिया है A/B और बेस का पावर दिया है m और इसका भी पावर क्या दिया है m। यानी बच्चों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर बेस के ऊपर पावर है फिर पावर के ऊपर भी पावर है तो उन दोनों पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड। क्या कर देते हैं बच्चों, मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A/B टू द पावर m, फिर उसका भी पावर n है तो इन दोनों m इंटू n हो जाएगा। यहाँ पे m और n का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं A/B टू द पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों 3/2 दिया है, इसका पावर 2 है और इसका भी पावर जो है 3 है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है तो पावर पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3/2 टू द पावर 2 इंटू 3, यहाँ हो जाएगा 3/2 टू द पावर 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका आया है 3/5 और इसका पावर है -2 और यहाँ पे पावर है 3। तो आपको यहाँ समझना है पावर के ऊपर पावर है तो आपको पावर को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। पावर पावर को मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आपका आ जाएगा 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि माइनस का पेयर नहीं है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब पेयर नहीं होता है तो वो माइनस ही देगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये आपका निगेटिव एक्सपोनेंट है। कौन सा एक्सपोनेंट है, निगेटिव एक्सपोनेंट। और आपको हमने समझाया था निगेटिव एक्सपोनेंट में, क्या समझाया था, इसका जो है रेसिप्रोकल ले लेना है। इसका क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल। 3/5 का रेसिप्रोकल लीजिए, क्या हो जाएगा 5/3 और इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आप ये जो है पहले लॉस को अच्छे से सेकंड लॉस को अच्छे से समझ पा रहे हैं। आपको यहाँ पे कोई बेस दिया जाएगा, बेस के ऊपर पावर होगा और पावर के ऊपर भी पावर होगा तो पावर को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका लॉस सेकंड जो है अच्छे से कंप्लीट हुआ। तो बच्चों अब ये आपका लॉस थर्ड आ चुका है। लॉस थर्ड को हमें अच्छे से समझना है। तो आप देखिए जो है यहाँ पे आपका बेस जो है A/B दिया है, यहाँ पे बेस C/D। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेस आपका डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और पावर आपका जो है पावर आपका सेम है। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि जब बेस आपका डिफरेंट होगा, जब बेस आपका डिफरेंट होगा, पावर सेम होगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो आपको क्या हो जाए, बेस का जो है मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बेस को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, और पावर आपका, सॉरी यहाँ पे m होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है पावर आपका जो है सेम आएगा m, तो बेस आपका डिफरेंट था, पावर आपका सेम है, तो बेस का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर आपका सेम आ जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम इसका जो है एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आपको दिया है 2/5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 3/4 टू द पावर 2। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है बेस क्या है, डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और पावर जो है पावर सेम है। तो हमने क्या बताया था कि जब बेस आपका डिफरेंट होगा, पावर सेम होगा, तो बेस बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2/5 मल्टीप्लाइड 3/4 टू दी पावर, बेस आपका पावर जो होगा आपका वही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 5 4 जा 20, तो ये आपका हो जाएगा पावर 2। तो बच्चों अब हमारा लॉस 4 आ चुका है। लॉस 4 में हमें देखना है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए बेस, बेस आपका क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर क्या है बच्चों, पावर आपका जो है डिफरेंट है, और ये आपका दिया किसमें है, डिवीजन में। तो आपको यह ध्यान देना है बच्चों कि डिवीजन में जब बेस सेम होता है, डिवीजन में जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट होता है, तो पावर को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, बेस को लिखा और पावर को जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि लॉस 4 का कहना यह है कि बेस आपका सेम हो और पावर डिफरेंट होता है, तो हम जो है पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। डिवीजन में जो है पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो आप इस पे हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे बच्चों हमने लिया जो है 2/3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2/3, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3। बेस आपका क्या है, बेस आपका यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका जो है बेस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो डिवीजन में आपको मैंने समझाया था क्या, पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 2/3 4 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2/3 टू दी पावर 4 - 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, लॉस 5। अब इसको हमें जो है अच्छे से समझ लेना है, तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बच्चों ये दिया है आपको, हमने शुरू में ही पढ़ा है, ये आपका निगेटिव एक्सपोनेंट है, निगेटिव एक्सपोनेंट है ये। तो आप यहाँ समझ पा गए होंगे कि जो है जब निगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो यहाँ पे a/b दिया है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो b/a हो जाएगा और इसका पावर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे उसने यही बताया है इस लॉज में कि आपका जो है निगेटिव एक्सपोनेंट को जो है जब पॉजिटिव में ले जाएंगे, पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, तो आपको क्या कर देना होता है, बेस का जो है रेसिप्रोकल, बेस का जब रेसिप्रोकल कर देंगे तो b/a हो जाएगा और पावर इसका प्लस में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं 2/3 टू दी पावर -5। तो यहाँ पे आपका निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो बेस को हम रेसिप्रोकल में ले लेंगे, तो 3/2 हो जाएगा और इसका पावर प्लस माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों आज का ये टॉपिक हमारा जो है कॉन्सेप्ट का अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा।
तो आप सभी बच्चों इसको अच्छे से जो है इसके एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम इसके एक्सरसाइज का ही लाएंगे।